चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम दोबारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स। सो देखो, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और बेसिकली ये हमारा होगा पार्ट। बेसिकली हमारा ये फाइनल पार्ट होगा। ओके, ये बेसिकली हमारा फाइनल पार्ट होगा। इसके इसके और भी पार्ट्स बन चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ हमारा इस पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेंटागोनल शेप्ड पार्क है जो इस फोटो में दिखाया गया है। ये वाली फोटो में एक पेंटागोनल शेप्ड पार्क है। पेंटागोनल यानी कि जिसके 5 साइड्स होते हैं, जिसके 5 साइड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दो बच्चे हैं, ज्योति और कविता। इन दोनों ने बेसिकली अलग अलग तरीके इस्तेमाल करे हैं टू नो द एरिया ऑफ दिस पेंटागोनल पार्क। तो अब आप ये बताइए कि एरिया ऑफ द पार्क कितना होगा अगर हमें हमें यहाँ पे ये सारे ये मेजरमेंट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये ज्योति और कविता ने जो दो अलग अलग मेथड लगाए हैं, बेसिकली देखो एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या है दोनों। ज्योति ने क्या करा है, पेंटागन पार्क को 20 से डिवाइड कर रखा है। अच्छा, जिसमें हमें क्या मिला है, दो ट्रेपीजियम्स मिले हैं। दो ट्रेपीजियम्स कैसे, एक एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये, और इन दोनों के बीच की ये वाली दूरी। एंड सेम विद दिस ट्रेपीजियम। और कविता ने क्या करा है, एक ट्रायंगल में कर रखा है और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर रखा है। अब ये दोनों अलग अलग मेथड से बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है। तो बताइए एरिया कितना होगा। तो चलो फिर देखो, हम करते हैं इसमें फिर कि क्या इसमें कैसे है। तो देखो, यहाँ अगर मैं पहला मेथड देखूं, एक्चुअली ज्योति का मेथड देखूं, ज्योतिज मेथड। तो यहाँ में क्या है, पहले का फोटो बना देते हैं इसको। ये मेरे पास है पेंटागोनल शेप्ड पार्क। अच्छा, पेंटागोनल शेप्ड पार्क है। अब इसमें क्या बोला गया है कि सारे के साइड्स की मेजरमेंट कितनी है, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर। ये भी हमारे पास 15 मीटर है। और ये दोनों साइड्स बोल दिए गए हैं कि भाई बराबर है। अब क्या है कि ये इस वाले हाइट से लेके इस वाले बेस तक कितना दिया हुआ है हमें, 30 मीटर्स, 30 मीटर्स। सो अब ये बताओ कि हमारे पास ये कितना है, मतलब ये इसका एरिया कितना होगा। तो ज्योति के मेथड से क्या है कि हमने बेसिकली इस पेंटागन को 20 से इस तरह डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 20 से डिवाइड कर रखा है। सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे बोल रहे हैं, चूंकि देखो, चूंकि एक तरह से हमारा ये पेंटागो ये रेगुलर यहाँ नहीं बताया गया, इसलिए हम इसको रेगुलर नहीं मानेंगे। हमें सीधा ये मेजरमेंट्स पे जाएंगे। अब देखो बोला गया है कि देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों पिछले ट्रेपीजियम जो बने हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखो इस वाले ट्रेपीजियम में, इस वाले ट्रेपीजियम में देखो क्या है, ये वाला साइड और ये वाला साइड तो बराबर हो गया, दोनों 15-15 मीटर्स आ गए। ये वाला साइड हमें क्वेश्चन ही में दिया था कि भाई ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब बोला गया है कि, तो अब यहाँ पे हम देखो, अगर यहाँ पे ये जो गिर रहा है इसको हम बोल सकते हैं कि ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कैसे, क्योंकि एकदम 20 से काटा गया है। 20 से मतलब क्या होगा कि भाई दोनों साइड बराबर होंगे, है ना। तो ये अगर 15 मीटर तो बराबर बराबर करोगे तो 7.5 मीटर ये आएगा, 7.5 मीटर ये वाला आएगा। इसमें हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया कितना होगा हमारे पास, बेसिकली एरिया होगा हमारे पास 15 इंटू, सॉरी 15 7.5 होगा, 7.5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, वो 7.5 हो गए। और पैरेलल लाइन्स की दूरी कितनी है, 15 मीटर्स प्लस 30 मीटर्स बाई 2। यहाँ मैंने 30 कैसे लिखा, चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि हमें इस पूरे साइड की लेंथ कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर्स। मैंने यहाँ 30 लिख दिया। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करें, कितना होगा, 7.5 इंटू 45/2। अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.5 इंटू 45 डिवाइड बाई 2। तो हमें कितना मिलेगा, 168.75, 168.75। ये में आंसर मिलेगा। अब चूंकि ये सेम भी इस ट्रेपीजियम पर भी अप्लाई होगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस 168.75, क्योंकि दोनों ट्राइबीजियम तो बराबर हैं। तो फिर इन दोनों का एरिया हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों का एरिया हमारे पास आएगा 337.5, 337.5
कितना मीटर स्क्वायर, मीटर चूंकि सारे यहाँ पे लेंथ मीटर्स में दिए हुए थे। ये था ज्योति का मेथड। अब जानते हैं कविता का मेथड। कविता ने किस मेथड से सॉल्व करा, ठीक है, कविताज मेथड। अब देखते हैं कविता के मेथड से कितना हमारा एरिया निकल कर आता है। अच्छा, सो अब देखो यहाँ क्या है, कविता के मेथड में क्या है कि यार हमारे जो पेंटागोनल पार्क है इसको हमने एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में हमने डिवाइड कर रखा है। अब देखो रेक्टेंगल तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का। ये ट्रायंगल कितना आएगा, हाफ, बेस कितना होगा 15 मीटर्स बेस है। और ये अगर मेरा यहाँ से परपेंडिकुलर गिर रहा है, अगर दिस मेरी मेरा माई हाइट, तो हाइट कितनी होगी हमारे पास, ये भी मेरे पास होगी 15 मीटर्स। 15 मीटर कैसे मैंने इसको बोला, क्या कोई गेस कर सकता है 15 मीटर्स कैसे हमने इसको बोला। देखो ऐसे बोला हमने 15 मीटर्स, ये सारा का सारा मेरे पास कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा मेरे पास 30 दिया हुआ है पूरा। अगर इतना मुझे 15 दिया हुआ है तो फिर 30 माइनस 15 कितना होगा, 15 होगा, तो मैंने इसको 15 लिख दिया। ये क्या होगा 225 बाई, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं 225 बाई, इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि आप लोग को दिखे एक बार अच्छे से, 225 बाई, फिर 15 इंटू 15 225 होता है, 225/2, ये कितना होगा हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, इतना मीटर स्क्वायर, ये ट्रायंगल का एरिया है, ठीक ठीक है। अब बस दोनों को प्लस कर दो, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ कर दो, 225 प्लस 112.5, कितना आएगा, ये पास आएगा 5 2 7, 2 1 3, 2 1 3, 337.5 मीटर स्क्वायर। क्या दोनों में हमारे पास एरिया सेम आ रहा है, क्या हमारे पास दोनों में सेम एरिया आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, इसमें भी सेम एरिया है, तो यानी कि बोल सकते हैं ज्योति और कविता। तो देख सकते हो कैसे अलग अलग भी तरीके से तुम डिवाइड करके किसी भी पॉलीगॉन को हम सेम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया तो वही है भाई। चलो मैं बोलता हूँ भाई सारा डिवीजन हटा दो, मैंने बोला कि इस पूरे जो शेप की जो एरिया है, इस पूरे शेप की एरिया तो सेम रहेगी, भले कोई भी मेथड से करो। अब वो एक बोला गया, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, कोई अदर वे आप बता सकते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं यहाँ एक मेथड बता रहा हूँ। एक मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो हमारे पास पेंटागोनल शेप्ड पार्क है, ठीक है, ये पेंटागोनल शेप्ड पार्क है हमारे पास, इसमें हम इसको बेसिकली 3 ट्रायंगल्स में बांट देंगे। अगेन ये 15 मीटर इस ट्रायंगल के लिए हाइट हो जाएगी, ये 15 मीटर बेस हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए ये 15 मीटर हाइट हो जाएगी, ये 15 मीटर बेस हो जाएगा, और एक ये ट्रायंगल तो हमारा है ही 15 मीटर हाइट वाला। तो बेसिकली एक और मेथड क्या था हमारे पास कि हमने 3 ट्रायंगल्स में बांट दिया। क्या आप कोई और मेथड बता सकते हो, कोई और मेथड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अब आते हैं अगले वाले प्रॉब्लम पे। ये अगला प्रॉब्लम हमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे इसका, कि डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पी, देखो ये बेसिकली एक पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, ये एक पिक्चर फ्रेम है जिसके हमें आउटर डायमेंशंस और इनर डायमेंशंस हमें दिए हुए इस तरह से, ठीक है। अब ये बताना है कि ना फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, तो सेक्शन मतलब क्या यहाँ बोल रहा है, सेक्शन मतलब बोल रहा है कि ये सारे सेक्शन जो यहाँ क्रिएट हुए इनका ये एरिया कितना होगा। इफ द विड्थ ऑफ सेक्शन इज सेम, बोला गया कि हर सेक्शन की विड्थ सेम है, यानी कि इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई दोनों की सेम है, यानी कि सारा बराबर है। तुमने एक पिक्चर फ्रेम देखा है कि एक पिक्चर एक अंदर हमारे पास फोटोज, ये फोटो होती है और उसके जस्ट बाहर हमारा फ्रेम होता है, उसके जस्ट बाहर हमारे पास फ्रेम होता है इस तरह का। आपने ये देखा होगा, अपने ये पूजा रूम में हम लगाते हैं भगवान जी की फोटो, एक बीच में फोटो होती है उसके बाहर फ्रेम होता है, उसी तरह से ये हमारा ये हमारा अंदर का फोटो है, बाहर से हमारा फ्रेम लगा हुआ है। तो ये बताइए जो फ्रेम के जो पार्ट्स हैं, जैसे ये सेक्शन है, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, इन सारा का एरिया कितना होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं फिर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोटो में हम जानेंगे कि देखो, आप अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा भाई सारे के सारे बेसिकली हमारे पास ट्रेपीजियम्स दिए हुए हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या चीज़ है, ट्रेपीजियम्स, ये सारे हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम्स है, ट्रेपीजियम्स, ठीक है, ये सारे हमारे पास ट्रेपीजियम्स हैं। अब ये देखो, अब मुझे बोला गया कि भाई इस सबका विड्थ सेम है, यानी कि अगर मैंने किसी एक की भी विड्थ निकाली तो मुझे सबका विड्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चलो इसकी विड्थ निकालता हूँ, इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ हमारा हम कैसे निकालेंगे। अब देखो ट्रेपीजियम के एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ना मेजर ऑफ पैरेलल लाइंस, मेजर ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑफ पैरेलल
लाइंस, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, और दूसरा मुझे चाहिए क्या चीज, डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पहला मुझे चाहिए मेजर ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या मेरे पास मेजर ऑफ पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं? क्या मुझे इस लाइन की मेजरमेंट मिली हुई है 28 मीटर सेंटीमीटर? क्या मुझे इस लाइन की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर? क्या मुझे इस लाइन की लेंथ दी हुई है, ऑब्वियसली 28 होगा, और इस लाइन की कितनी होगी, 24 होगी। क्या मुझे अंदर के लाइन के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, इसका कितना होगा, 20 होगा, तो इसका भी ऑब्वियसली 20 होगा, इसका 16 होगा, चूंकि इसका भी 16 है। यानी कि हमें पैरेलल लाइंस की मेजरमेंट तो हमें मिल चुकी है ना, पैरेलल लाइंस की मेजरमेंट हमें मिल चुकी। अब जानना हमें डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन देम को ही हमारा यहाँ पे बोल रहा है विथ। विथ क्या हमें बोल दिया है कि सारे पैरेललोग्राम का सेम है, यानी कि अगर मैंने एक भी ट्रेपीजियम की निकाली, मुझे सारे ट्रेपीजियम्स का मिल जाएगा, है ना। तो चलो फिर निकालते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, देखो कैसे, क्या आसान मेथड है। मैंने यहाँ से बोला कि अगर मेरे पास ये सारा का सारा 24 है, और मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया, ठीक है, ये मेरे पास सारा का सारा 24 है, ठीक है, ये मेरे पास सारा का सारा, एक मिनट मैं इस फोटो को दोबारा बाहर बना लेता हूँ, ठीक है, मैं इस फोटो को एक बार यहाँ बाहर अच्छे से बना लेते हैं। ये वाला हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास इन इनर फ्रेम, ठीक है, ये हमारे पास एक इनर फ्रेम था। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ, ये मेरे पास इनर फ्रेम था। अब मैं बना रहा हूँ एक आउटर फ्रेम। आउटर फ्रेम ये हो गया हमारे पास, आउटर फ्रेम हो गया, ये हमारे पास हो गई एक आउटर फ्रेम। ये हमारे पास हो गई एक आउटर फ्रेम। अब मेरे पास वो क्या क्या मेरे पास दिए हुए थे, इसका माप कितना दिया हुआ हमें, इसका माप हमें दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर, और इसका माप हमें कितना दिया हुआ था, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसका हमें कितना दिया था, 28 सेंटीमीटर। इसका हमें कितना दिया हुआ था, बाहर वाले का एक, और बाहर वाले का एक हमें दिया था, सॉरी सॉरी, ये हमारे पास 24 दिया हुआ था, ये हमारे पास 20 था, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे निकालेंगे कैसे, मुझे चाहिए यहाँ पे, मेरे पास किस तरह से लाइन जुड़े हुए थे, मेरे पास लाइन जुड़े हुए थे इस तरह से, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, और ये हमारे पास ये पिक्चर फ्रेम इसके लिए हमारे पास तैयार हो गई है, पिक्चर फ्रेम। अब ये बताओ कि मैंने इसमें बोला कि अगर भाई ये अगर मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, और है ये एक मिनट देखो, ये मेरे पास पूरी, ये पूरी की पूरी मेरे पास 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यार कि कितना ऐड हुआ होगा, इतना और इतना, कि ये, कि ना ये मुझे क्या बोल, ये 28 हो जाए, 20 में कितना जोड़ा जाए कि मेरे पास 28 आ जाए। कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा क्या, अगर 20 में मैं 8 जोड़ूँ तो मेरे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये 8 सेंटीमीटर दोनों में बराबर बराबर डिवाइडेड होगा, क्या 8 सेंटीमीटर दोनों में बराबर बराबर डिवाइड, जितना यहाँ होगा दूरी उतना यहाँ भी है, तो इसको क्यों क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला, चूंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है भाई सारे सारे जगह की चौड़ाई बराबर है, तो जितना दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ होगी। यानी कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास, मैंने बोला कि ये दोनों दूरी प्लस ये दूरी जोड़ दिया तो मेरे पास 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। 20 प्लस, अगर एक मिनट में इसको और सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ कि अगर मेरे पास ये एक्स है, ये एक्स है, और मैंने इसको बोला कि 20 प्लस एक्स मेरे पास कितना आ गया, 28 आ गया, 28 सेंटीमीटर। क्या मैं बोल सकता हूँ 20 प्लस 2x इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देखो अलजेब्रा भी यूज हो रहा है यहाँ पर। अब क्या बोलेंगे, क्या मैं एक्स इक्वल टू बोल सकता हूँ, एक्स इक्वल टू ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास ये दोनों के दोनों 4 4 सेंटीमीटर दिए हुए, 4 4 सेंटीमीटर, समझ गए। ये मेरे पास कितना, 4 सेंटीमीटर। क्या 4 सेंटीमीटर क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस मेरे पास ट्रापेजियम में भाग रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलूंगा 4 सेंटीमीटर, समझ गए। तो इस तरह से हमें इन दोनों के बीच की दूरी भी हमें
मिल चुकी है। समझ गए? अब उसी तरह से अभी इसका भी ढूंढो, इस वाली साइड का भी, इस वाली साइड का कितना होगा। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो बोल देते कि बराबर बराबर हो, तो ऑब्वियसली तो इसका भी हमारे पास कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। और अगर आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस पूरे साइड की हमें लेंथ कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। क्या, और इतनी की हमें कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 16। अब मैंने बोला कि यार इतना जो है इसको मैं y बोल दूंगा, और इतना भी है जिसको भी मैं y बोल दूंगा। मैंने y दोनों क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया गया था कि भाई विथ बराबर है। मैं इसको बोल दूंगा 2y। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 16 इक्वल टू 2y। चलिए इसको फिर करो। 14 निकाला मैंने, उसमें 6 काट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये मेरे पास तो 1 गया ही था, तो 8/2 इक्वल टू वाई। यानी कि कितना गया बस, ये भी 4 आ गया है। देख रहे हो, तो ये भी हमारे पास बेसिकली 4 आ गया। यानी कि दोनों, यानी कि इस मेथड से जाओ या उस मेथड से जाओ, हमारे पास दोनों में 4 4 आ गए। समझ रहे हो? तो ये आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया हो, तो ये भी हमारे पास बोल देंगे, ये भी 4 मीटर से, 4 4 सेंटीमीटर से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सारा का मिल चुका है। अब देखो क्या है, अब हमें चारों ट्रेपीजियम के बीच की का क्या, ये पैरेलल लाइंस की भी लेंथ पता है, और उन दोनों के बीच की दूरी भी पता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है बस। लग जाओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास होगा दिन। अब मैं सिर्फ इस ट्रेपीजियम की बात करता हूँ। अच्छा, इस ट्रेपीजियम की बात करें तो इसमें इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगी, 28 प्लस 20/2। यानी कि 4 इंटू, ये हो गया 8, और ये हो गया 2 2 4। यानी कि 2 2 जा 2, 4 जा 8, 24, 4 4 जा 16, 6 4 2 8 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 98 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम हमें यहाँ भी लगाना है, वहाँ वहाँ हमारे पास क्या होगा, बीच की दूरी कितनी है, 4। इन 16 इंटू क्या होगा, 16 प्लस 24/2। क्यों, एक पैर लाइन 16 सेंटीमीटर है, दूसरी पैर लाइन हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, सॉरी 24 है ना, हाँ 24 है। तो अगेन यहाँ भी हम करेंगे, 6 6 4 10 0, 2 1 3 1 4 बटा 2 इंटू 4। तो ये 2 2 बार में कट जाएगा, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 96 आ गया, और 80 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द एरिया ऑफ इच सेक्शन। अब देखो पता चल गया क्या हमें, ये 96, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम इसकी लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, इसकी भी लेंथ हमारे पास हो गई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस तरह से यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो ये था बेसिकली कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स। तो ये सब, और आगे की क्लास में हम शुरू करेंगे बेसिकली सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। अब तक हमने सिर्फ 2D, ये 2D शेप्स को देखा, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारा पॉलीगॉन, ये सारा देखा। अब हम देखेंगे 3D शेप्स के बारे में कि क्यूब्स क्या होते हैं। बेसिकली देखो वो सारा मैं अगली अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।